जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पर राजस्थान मिशन 2030। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की है। आज मैं किसी को समाज के बारे में या राज्य के बारे में किसी से न जोड़ के, हमारे पिछले जो सभा हुई थी उसमें आचार्य ने एक बात कही थी कि हमें सिर्फ मैं और आपको देखते हुए चलना है। उसी आधार पर आज मैं अपनी और अपने गाँव की कुछ समस्याएँ उनके बारे में बताऊँगा, न अपने शहर की न अपने राज्य की। हो सकता है वह समस्याएं अन्य जगह भी देखने को मिले, पर मैं अपने गांव को लक्ष्य करके मेरी समस्याएं यहाँ पे रखना चाहूँगा। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो स्टार्टिंग से ही एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि इतनी कम उम्र का MMA कैसे है। सीधी सी बात यही है, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे 3 साल उधर से बचे हुए जो कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है मेरे लिए वैसे तो, क्योंकि मैं और बाकियों से सभी से आगे हूँ, लेकिन मैं उनके बराबर भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये देखता हूँ, क्योंकि गाँव में जब कोई बच्चे होते तो वह गाँव में 12वीं पढ़ने के बाद उनको कुछ पता ही नहीं होता कि आगे हमें करना क्या है। बहुत सारों को नहीं पता होता, किसी को तो कॉलेज का नाम ही नहीं सुनते, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वह कुछ जानते हैं कॉलेज के बारे में, वह अपनी पढ़ाई आगे करते हैं, तो कुछ नौकरियों की तैयारी करते हैं। अधिकतर बच्चे BA करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा B.Ed का पेपर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि B.Ed होती क्या है, बस टीचर बनना है। सभी को टीचर बनना है, पता ही नहीं है टीचर क्यों बनना है। ठीक है, तो उनको ये भी नहीं पता कि सिर्फ B.Ed करने से ही टीचर बनते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं टीचर बनने के। मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन मेरे भाई ने मेरे को बहुत सारे बताया, जिससे क्योंकि गांव में कोई सलाहकार नहीं होते, स्कूल में भी इतना शिक्षा नहीं दिया, बस उनका सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, पेपर दे पास। उनको पता ही नहीं होता भविष्य में क्या करना होता है। गांव की सबसे बड़ी समस्या यही है, और पिछड़ने का कारण भी यही है, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है भविष्य में। मैंने सुना UPSC, अरे UPSC एक पेपर होगा, दे लेंगे क्लियर। पता ही नहीं UPSC का सिलेबस कितना है। जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ के भी UPSC क्लियर नहीं कर पाते, वो गांव का एक बच्चा सोच रहा है अरे UPSC एक पेपर है, पढ़ लेंगे 2 घंटे दे लेंगे। उनको पता ही नहीं UPSC क्या होती है, क्या होती है RPSC, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। तो मेरी ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्कूलों में ये बातें बच्चों को बता देनी चाहिए या उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। और जो कंपटीशन की तैयारी वगैरह होती है, अगर स्कूली तौर पे मिलने लग जाए, स्कूल से मिलने लग जाए, तो बच्चों को भविष्य में अलग से कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़े। क्योंकि मेरे जैसे विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बच्चों को अगर आगे से ही ये सब मिल जाए तो उन्हें कोचिंगों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और साथ में ये भी है, मैं देखता हूँ, हमने पिछली सभा में संस्कृति शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें करी है। हमें जानते हैं केंद्रीय स्तर पर CBSE में अब संस्कृत भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि कहीं हो या नहीं हो, हमारी संस्कृति संस्कृत से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति संस्कृत से जुड़ी हुई है। संस्कृत हमें आती नहीं है। मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं खुद भी संस्कृत नहीं पढ़ना जानता। हमने सिर्फ 10th तक पढ़ी है, आगे हमें पता ही नहीं है। अगर हम संस्कृत नहीं जानते तो हमारी भारतीय संस्कृति को कैसे जानेंगे। ऐसे में हम निश्चित बात है पाश्चात्य संस्कृति को, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे। इंग्लिश सब जानते हैं बोलना, हिंदी भी हमें अच्छे से नहीं आता। हाड़ोदी में हमारे गांव के बच्चे जिनको हिंदी में बोल तो पता ही नहीं क्या बोल रहा है भाई साहब, आती नहीं है, सिखाई नहीं है किसी ने। ऐसे संस्कृति को कैसे जानेंगे अगर संस्कृत नहीं आती। तो मेरा सीधे से कहने का तात्पर्य ये है कि जो संस्कृत अभी हमारे राज्य स्तर पर सिर्फ 10th तक है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, 12th तक करना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे करना चाहिए। क्योंकि सभी जाने संस्कृत के बारे में, पढ़ना जाने, समझे जाने। हाँ, मेरे को संस्कृत पढ़ना आता है, समझ में ही नहीं आती, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना आती है, समझ में नहीं आती कुछ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं हमारे गांव में, पता ही नहीं। अधिकतर लोग खेती कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं खेती में रासायनिक उर्वरक डालने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। और सार डाले जा रहे, उनको शिक्षित ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि इनको डालने से क्या होता है, नुकसान भी होते हैं। बस उन्हें तो कोई आया, अरे इससे ये फायदा होगा, ये वाली उर्वरक डाल। भैया उनके नुकसान भी तो बता के जाओ। गाँव वाले बहुत सीधे साधे होते हैं, जानते नहीं है किसी के बारे में। किसी ने कुछ बोला तो मान लेते सीधा सा, वो सीधा सा। हम गांव से यहाँ आते, ऑटो वाले ने बोले 50 रुपए, बाकी और से 30 रुपए लेते हैं, हम 50 रुपए दे के आते। पता ही नहीं होता वास्तविक किराया क्या है। क्या करे, ऐसे में आना पड़ता है।
पिछले 4-5 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे फैमिली की इतनी इनकम भी नहीं है, तो मैं मेरी बात नहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि संस्कृत को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।